हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.31। मैं कहता हूँ इससे ईज़ी मैंने प्रॉब्लम कोई भी नहीं देखी, बहुत ईज़ी है, ईज़ीएस्ट प्रॉब्लम है ये। वो कह रहा है कि फिगर P.4.31 आप देख सकते हैं, ये नीचे आपको उसी की फिगर गिवन है, ठीक है। वो कह रहा है शोज़ अ स्कीम, यानी कि एक स्कीम दिखाई गई है फॉर कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन, कोहेरेंट सिग्नल की डीमॉड्यूलेशन के लिए, जो कि ज़ाहिर कर रहा है शो दैट दिस स्कीम, आप को ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये कैन क्या कर रहा है जी, डीमॉड्यूलेट द एएम सिग्नल, यानी कि एक एएम सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कोई सिग्नल है ये वाला हमारे पास है, जिसको वो डीमॉड्यूलेट कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग, रिगार्ड उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ये यहाँ पे मल्टीप्लायर लगा, हम शेप के अकॉर्डिंग ही चले ना तो हमारा काम हो जाएगा। आपको शेप के अकॉर्डिंग चलना आना चाहिए, यानी कि इनमें जो लगे हुए हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का काम होता है वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। लो पास फिल्टर का काम होता है सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी को आगे बाईपास करने देना। उसके बाद डीसी ब्लॉकर का क्या काम होता है, डीसी ब्लॉकर डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनके फंक्शंस क्या हैं। जब आपको फंक्शंस पता होंगे कहीं पे भी आप रुक नहीं सकते, तो ऐसी शेप्स को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे ना मेरे पास एक आउटपुट निकल के आनी है, जिसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, मेरे पास जो भी आउटपुट आएगी ना उसका नाम हम रख लेंगे बच्चों एक्स ऑफ टी, ठीक है जी। सिग्नल तो नहीं है ना एक्स ऑफ टी के नाम से, बस ठीक है एक्स ऑफ टी। तो देखिए मल्टीप्लायर के यानी कि ये मैं एक्स ऑफ टी को फाइंड आउट करने लगूँ, जो मल्टीप्लायर के रिजल्ट के तौर पे आ रहा है। मल्टीप्लायर करता क्या बच्चों, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आ जाएगा ए प्लस एम ऑफ टी। और देखो साथ में काज ओमेगा सी टी, और ये भी काज ओमेगा सी टी है। जब ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, काज स्केयर ओमेगा सी टी, ये चीज़ बन जाएगी। अब बच्चों आपको मैथ की एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ, हमारे पास ना cos 2 अल्फ़ा की एक प्रॉपर्टी होती है, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फ़ा माइनस 1, ये प्रॉपर्टी होती है। हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको ना ज़रा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो देखें होगा क्या, सबसे पहले नंबर पे बच्चों ये cos स्केयर अल्फ़ा की मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। cos स्केयर अल्फ़ा इधर ही रह गया, ठीक है। हो क्या रहा है, 1 पहले उधर जाके प्लस हुआ तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, बाद में यहाँ पे इसके साथ 2 था तो 2 उधर जाके दोनों टर्म्स को डिवाइड कर गया, इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो बस अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है, ओमेगा सी टी है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। देखें क्या आ गया, ए प्लस एम ऑफ टी, और यहाँ पे जब मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो ये आ गया 1/2 प्लस, ये आपने साथ में ऐसे लिखना है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं। अदरवाइज़ नहीं लिखोगे तो कभी कभार ये गलत भी हो जाता है, यानी कि इसके नंबर काट लिए जाते हैं, यानी कि बच्चे ने वैसे ही किसी से नक्ल उतार के जैसे लिख दिया हो, ठीक है। ऐसे भी कभी कभार उस्ताद तसव्वुर कर लेता है। तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। अब देखें होगा क्या, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमारे पास पहले नंबर पर आ जाएगा 1/2 और साथ में ए प्लस एम ऑफ टी, ठीक है जी। और फिर आ रहा है प्लस 1/2, स्टार्ट में ले आता हूँ इसका 1/2, और अंदर हमारे पास आ रहा है ए प्लस एम ऑफ टी, और साथ में क्या आ रहा है कास्ट 2 ओमेगा सी टी, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसका डबल टाइम। अब जरा बच्चों को गौर कीजिएगा, इतना यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब लो पास फिल्टर क्या करता है, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता है, यही मैंने बात कही है ना। तो इसके साथ, इस सिग्नल के साथ अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है ना, यानी यहाँ पे असल में काज, यहाँ पे काज ऑफ 0 डिग्री है, क्योंकि काज 0 डिग्री पे 1 होता है। यहाँ पे जब आपके पास किसी सिग्नल के साथ काज वगैरह का फंक्शन मेंशन ना हो तो उसका मतलब होता है वहाँ पे काज 0 डिग्री था। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की है। देखो उसके बाद यहाँ पे ये डबल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी। ओमेगा सी आप सभी जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के। तो यानी इसका क्या मतलब है, इसको जब मैं 2 से ज़रब दूंगा यानी कि 2 ओमेगा सी करूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ये तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस सिग्नल के अंदर जो दिखाई दे रही है। इसका मतलब अब यहाँ पे बच्चों जो रिजल्ट आना ना उसको मैं एक्स प्राइम टी का नाम दे लेता हूँ, ठीक है जी। एक्स प्राइम टी जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमें ये पता लो पास फिल्टर ने सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को आगे जाने की बस इजाज़त देनी है, बाकी सबको ब्लॉक कर देना है। तो लिहाजा ये क्या करेगा, सिर्फ इस सिग्नल को आगे जाने देगा, यानी हमारे पास एक्स प्राइम टी में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस एम ऑफ टी, ये आपके पास सिग्नल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। समझ गए मेरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं, डीसी ब्लॉकर क्या करेगा। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट पहले ना थोड़ा सेटल करते हैं। देखो बच्चों एक तरफ आ रहा है a/2 और दूसरा आ रहा है m ऑफ t/2, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम y ऑफ t का नाम देंगे। आउटपुट तो उसने लिखा हुआ है y ऑफ t इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू अवर आंसर। अब डीसी ब्लॉकर मीन्स ये यहाँ पे डीसी को ब्लॉक कर देगा और सिग्नल को जाने देगा। डीसी असल में क्या चीज़ है, ये पोटेंशियल ए जो यहाँ पे मेंशन है यही डीसी है बच्चों, डीसी सिग्नल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है कोई a/2। तो लिहाजा ये इसको ब्लॉक कर देगा एंड फाइनली आपके पास जो y ऑफ t के पास
यानी कि यहाँ पे वाई ऑफ टी के तौर पे आपको हासिल होगा, वो होगा एम ऑफ टी ओवर टू। और यही हमारा डी मॉड्यूलेशन में काम होता है, अपना मैसेज सिग्नल हासिल करना। और देखें मैसेज सिग्नल उसको हासिल हो गया। ठीक है जी। अब ये असल में ना मैसेज सिग्नल लेवल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पता क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी जो आवाज़ अभी आपको बहुत यानी कि ऊँची आवाज़ में यहाँ पे मेरा लाउड होगा ना, एक यानी लेवल होगा स्पीकर पे वॉइस का। अगर उसको आवाज़ आप हाफ़ कर देते हो तो वो आपका मैसेज सिग्नल इस तरह से आगे डिलीवर होगा। यानी कि अगर मैंने 100 वॉल्यूम करके आवाज़ भेजी है तो उसको 50 वॉल्यूम मिलेगा, यानी हाफ़ मिलेगा मैसेज सिग्नल का। वो आप कैसे रिकवरी करते हो, यानी इस चीज़ का रिकवर कैसे करते हो? वो आप करते हो इसके आगे ना, आगे आप एक एम्पलीफायर लगा लेते हैं। एम्पलीफायर आपकी आवाज़ को फिर से दुगना करके दे देता है। उसकी गेन 2 होनी चाहिए। गेन जब 2 होगी तो वो एम ऑफ टी गिवन कर देगा। तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे यानी एंड हो जाता है आपका क्वेश्चन का। आप ना पता क्या कीजिएगा, एक आपको बस चीज़ बताऊँगा, आपने यहाँ पे आफ्टर आफ्टर लिखना है, यानी कि आफ्टर लो पास फिल्टर यहाँ पे लिखना है ऊपर, यहाँ पे लिखना है आफ्टर डीसी ब्लॉकर, और यहाँ पे लिख लीजिएगा आफ्टर मल्टीप्लायर, ताकि ये पता चल सके। आपने नाम तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसे लिखोगे थोड़ा और ये मतलब क्वेश्चन जो है ना क्वालिफाइड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।